गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सूदखोरी के जाल में फंसी एक महिला अब न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता का आरोप है कि उसने आर्थिक तंगी के चलते एक व्यक्ति से 50,000 रुपए उधार लिए थे। देखते ही देखते ये मामूली रकम एक ऐसा दलदल बन गई जिसमें अब तक वो 2.5 लाख चुकाने के बाद भी फंसी हुई है। आरोपी सुमित का कहर यही नहीं रुका। महिला का आरोप है कि सुमित जबरन उसके घर में घुसकर पहले उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी और फिर LED टीवी जैसे घरेलू सामान उठाकर ले गया। जब परिवार ने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी आए दिन उसके घर आकर छेड़छाड़ करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और फोन पर अश्लील गालियां देता है, जिसके सबूत के तौर पर उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। महिला ने अब पुलिस को UPI ट्रांजैक्शन और अन्य सबूत सौंपकर टीला मोड़ थाने में FIR दर्ज करने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। गाजियाबाद से चंद्रांशु त्यागी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अफसाना जी, क्या पूरा मामला है जो आपकी ये परेशानी? मेरा हस्बैंड ने 50,000 रुपए लिए थे जी 3 साल पहले। अच्छा। तो उसके हम 2.5-3 लाख रुपए दे चुके हैं। अच्छा। और हमारे पास सबूत भी है। अच्छा। ठीक। और 3 महीने पहले हमारी स्कूटी भी छीन के ले गए वो। अच्छा। और 3-4 दिन पहले हमारी LCD भी ले गया छीन के, घर में से उतार के। अच्छा। जो भी हमारे इनके सामान होता है वो सब ले आता है और गाली गलौज भी करता है घर पर आके। और एक लेडीज को भेजता है, वो मेरे साथ मारपीट करती है और वो गंदे से लफ्ज बोलता है और घर में आके बदतमीजी करता है बहुत ज्यादा कि तू मेरे साथ रह ले। मैंने 3-4 औरत रख रखी। कितने पैसे लिए थे आपने? हमने 50,000 रुपए लिए थे। कितने दे चुके हो? हम कम से कम उसे 2.5 लाख रुपए दे चुके हैं। कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास सबूत है। मोहम्मद अनीस। अनिल जी, क्या पूरा मामला है? भैया मैंने सुमित से उर्फ सोनू से 50,000 रुपए लिए अब से कई साल पहले। अच्छा। हाँ, और मैं उसके 3500 रुपये महीना ब्याज भरता हूँ और कई सालों के ब्याज भरते भरते अब सदा दिन एक सा नहीं रहता, आदमी बीमार भी हो जाता है, काम भी बंद हो जाता है। मेरा ऐसी मामला हो गया। अब मैं उसे कुछ EMI नहीं दे पाया। अब वो नाराज हो गया। नाराज होने के बाद में वहाँ मार पिटाई भी करने लगा। मैं कह रहा थोड़ी छूट दे दो भाई। अब इतना नाक में दम कर दिया, अब आत्महत्या करने के लिए दिल करता है। अब मैं कहाँ से लाऊं? मैं बीमार भी रहने लगा हूं। जब मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए तो घर में से स्कूटी ले गया और हमारी LCD भी ले गया उठा करके। आपने पुलिस में शिकायत की है? अब मैं गरीब शरीफ आदमी, मैं कैसे, मैं इसमें पैसा लगता है, मैं कहाँ से करूँ? मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है कहीं आने जाने के लिए, कुछ करने के लिए। मैं कहाँ से पुलिस कार्रवाई करूँ? सब चीज़ में पैसा लगता है। मेरा नाम अमर चौधरी है और मैं भाजपा से जिला मंत्री हूँ गाजियाबाद से। अच्छा। ये हमारी कॉलोनी के वासी है। ये गरीब परिवार है, किराए पे रहता है। आप देख सकते हैं उनके घर की हालत। ये यहाँ किराए पे रह रहा है। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में ये ब्याज वाले हैं जो ब्याज पे डेली वेज पे पैसा देते हैं और वे गरीबों को इतना प्रताड़ित कर देंगे, अगर उनकी 1-2 किस्त टूट गई उस किस्त पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे, फिर उस पर भी ब्याज लगाएंगे। 50,000 रुपए इस गरीब परिवार ने उनसे उधार लिए 3 साल पहले। 3 साल से लगातार इन्हें ब्याज पे उनसे पैसे भरता हुआ आ रहा है, जिसपे 90,000 रुपए इन्होंने UPI कर रखी है। इनके पास रिकॉर्ड है उसका, नगद दे रखे वो भी है। 2-3 महिलाएं उसने ऐसी अपने पास पाल रखी है जो गरीब आदमी जब उसे पैसे नहीं देता, जो ब्याज पे ब्याज बना रखा है उसने, 2.5-3 लाख रुपए वसूल करता है। जब ये परिवार पैसे नहीं दे पाते तो महिलाओं को आगे करके इनके बच्चों पे छेड़छाड़ के झूठा आरोप लगवा कर उन्हें जेल में डलवाने का काम करता है। और तब चौकी में उनके परिवार के लोग जाके बैठ जाएंगे तो इन पर दबाव बनाते हैं पैसों का कि या तो हमें तुम 2.5-3 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों को जेल भिजवाएंगे छेड़छाड़ के मामले में। पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, ये जो सुमित है और बानो है, शाइस्ता है, इन सब की जांच करी जाए। इनके खिलाफ मुकदमा लिख के ना जेल में डालने का काम करी जाए, क्योंकि ये गरीब परिवार बेचारे कैसे अपनी रोजी रोटी कमा रहे, कैसे अपना घर परिवार चला रहे। लेकिन इन ब्याजखोरों ने इन परिवार को इतना प्रताड़ित कर रखा है। मेरे पास कल रोते हुए आए जब इनके बच्चों को पुलिस ठाके ले गई। ये बेचारे मुझसे इतना परेशान हो गए कि इन्होंने बताया कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, हम इतना परेशान है। तब मैंने इन्हें हौसला दिया, इन्हें समझाया मैं कोई बात नहीं, योगी जी की सरकार है, आप लोगों के साथ न्याय होगा।